आप किसी को देखते हैं और उसके प्रति आपके मन में आकर्षण पैदा हो जाता है और दूसरे ही पल आप किसी और को देखते हैं और उसके प्रति आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध जी के जीवन से मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जब सिद्धार्थ अपने परिवार और राज्य को छोड़कर वन चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन पूरा प्रयास करते हैं कि वो उन्हें ढूंढ लें। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। राजा शुद्धोधन का मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर वह सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता। समय बीतता है तो राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए कई बार भेजते हैं। कई बार भी ढूंढने पर सिद्धार्थ का कोई पता नहीं लगता है, पर कहते हैं ना, कई बार प्रयास करने से एक न एक दिन सफलता मिल ही जाती है। शुद्धोधन के मंत्री को यह पता चलता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा शुद्धोधन का मंत्री तुरंत सूचना पाकर उस राज्य में पहुंचता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। सिद्धार्थ को देखते ही उनके पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से विनती करते हुए कहता है, आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य आपके लिए रो रहा है, कृपया आप मेरे साथ वापस चलिए। सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं, मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, पर मैं तुम्हें वचन अवश्य दे सकता हूँ कि जब मेरे सभी सवालों के जवाब मुझे मिल जाएंगे तो मैं अपने राज्य वापस आ जाऊंगा। राजा शुद्धोधन का मंत्री सिद्धार्थ की बात मान लेता है और वापस चला जाता है। समय बीतता है और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धार्थ ने जैसा वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वह अपने राज्य वापस अवश्य आएंगे। इसलिए सिद्धार्थ अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने परिवार से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है जहां सिद्धार्थ रुकते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना जब राजा शुद्धोधन को मिलती है तो राजा शुद्धोधन अपनी मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेजते हैं। मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना सिद्धार्थ को लेने के लिए उस नगर में पहुंचते हैं और देखते हैं अब सिद्धार्थ वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे थे, अब तो वो बुद्ध हो चुके थे। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं। इतने में सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली था और वह वैशाली की नगर वधू थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उस पूरे नगर में उससे सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। बिंबिसार और अजातशत्रु भी उसकी सुंदरता के गुलाम थे। जैसे ही आम्रपाली सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है तो सभी लोग उस स्त्री को बस एक टक देखते रह जाते हैं। अचानक ही सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो उस स्त्री ने सभी को अपनी सुंदरता में बांध लिया हो, सिवाय बुद्ध को छोड़कर। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है, आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका भिक्षुक बनना चाहता है, आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और छोटे से बच्चे के सिर पर अपना हाथ रखते हैं और वह स्त्री कुछ समय पश्चात अपने पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद सभी भिक्षुक, राजा शुद्धोधन का मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वह स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर काबू न रख सके और हम सब एकटक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया हो, पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया। आप तनिक भी उस स्त्री की सुंदरता की ओर आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की ओर तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम क्रूरता कहते हो और जिससे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाते। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए वह एक न एक दिन ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वह अमिट है, वह कभी नहीं खत्म होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है, कुछ भी कुरूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं है जो क्षणिक है, सुंदरता तो सदैव रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस केंद्र तक पहुँचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। मैं जानता हूँ कि आप सभी का सवाल यही होगा
कि उस केंद्र तक कैसे पहुंचा जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए कोई शीघ्रतम मार्ग नहीं है। आप वहां जरूर पहुंचेंगे, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। आपको खुद के साथ समय बिताना है। आपको खुद को जानना है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, आप उसको ज़्यादा और ज़्यादा जानने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अकेले ही खुद के साथ समय बिताएं, खुद को जानने का प्रयास करें। आप इसे ध्यान कह सकते हैं, माइंडफुलनेस कह सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की संगत का आनंद लेना कह सकते हैं जिसके जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप एक दिन वहां ना पहुंचें। आप जरूर वहां पहुंचेंगे, पर जरूरत है तो लगातार प्रयास करने की, लगातार खुद को जानने की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी काफी पसंद आई होगी। अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।